देवरी प्रखंड के भेलवा घाटी में हूँ। स्थानीय मुखिया विकास बर्नवाल हमारे साथ है। पंचायत के कुछ और भी गणमान्य यहाँ पर इनके साथ खड़े हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखें तो इस समय आपको एक हाई मास्ट लाइट नजर आ रहा होगा। ये जो लाइट है ये जब रात में यहाँ पर जलती है और इससे पूरा का पूरा जो एरिया है, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो जगमगा उठता है, रोशन हो जाता है। इन्होंने बहुत प्रयास किया, पहल किया और इनके प्रयास से फिलहाल इस तरह के कई लाइट्स जो है वो पंचायत में जगह जगह पर, चौक चौराहों पर लगे हुए हैं। तो आप पास आए और आपको सुनाएं सीधा मुखिया से क्या कुछ कहना चाहते हैं इस हाई मास्ट लाइट को लेकर। इस तरह के कुल कितने लाइट्स लगाए हैं पंचायत में? इस तरह के हाई मास्ट लाइट पूरे 5 लगाए हैं और स्ट्रीट लाइट पूरे 250 लगाए हैं। 250 स्ट्रीट लाइट और इस तरह की जो हाई मास्ट लाइट है वो 5 की संख्या में लगाए हुए हैं। तो जब रात में इस तरह का लाइट जलता है तो पंचायत में जो नजारा है, जो दृश्य है वो कैसा हो जाता है? नजारा तो पूरे पंचायत का बदलता हुआ दिख रहा है और आगामी मेरा रिक्वेजिशन है सरकार से कि 21 और लगाएंगे टावर लाइट और 50 और अतिरिक्त मंगाने का काम करेंगे। 5 फिलहाल लगा हुआ है और 11 और लगाएंगे। जी 21 और लगाएंगे। पूरा भेलवा घाटी को एकदम जगमगा कर रोशन कर देने का इरादा है क्या? मेरा प्रयास है कि शहर में जो लोगों को सुविधाएं मिल रही थी वो हमारे ग्रामीणों को मिले। आइए भाई ग्रामीण से भी बात करते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? विजय साहब। विजय जी, कैसा है ये लाइट आप लोगों का? रात में चूंकि आप लोग यहाँ पर रहते हैं तो रात में जब लाइट जलता है कैसा माहौल रहता है? तो अभी तो शहर के जैसा दिख रहा है, देखने में तो लग रहा है कि न देवरी भेलवा घाटी बन गया, भेलवा घाटी देवरी बन गया। लाइट के अभी हमारा भेलवा घाटी बहुत अच्छा है। मुखिया जी को क्या कहेंगे? इसके लिए मुखिया जी का हम लोग बहुत आभारी हैं कि बहुत प्रयास के बाद ये लाइट उन्होंने जो मंगाए हैं तो यहाँ का जनता का इसका लाभ मिल रहा है। तो मुखिया जी का हम लोग किसी न किसी तरीके से इसका ऋणी है मुखिया जी के प्रयास के लिए। आप बताइए नाम क्या है? श्रीनिवास कुमार बर्नवाल। बर्नवाल जी, लाइट से जगमगा रहा है पूरा भेलवा घाटी। कभी यहाँ पर आने के लिए लोग डरते थे, आज शहर के तरह यहाँ पर फैसिलिटीज और सुविधाएं हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही है, शहर की तरह सुविधा मिल रहा है ग्रामीण को। शहर की तरह ग्रामीणों को सुविधाएं मिल रही है। भेलवा घाटी में प्रयास किया जा रहा है मुखिया के द्वारा यहाँ पर तरह तरह की फैसिलिटीज और सुविधाएं देने के लिए और जनता यहाँ पर गदगद है। और मुखिया का कहना है कि आने वाले समय में लगातार प्रयास जो है वो इनका जारी रहेगा और इस तरह की जो फैसिलिटीज है आम जनता के लिए वो ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं आम जनता तक पहुंचाने के लिए मुखिया दृढ़ संकल्पित है। धन्यवाद। देवरी प्रखंड के भेलवा घाटी में हूं और स्थानीय मुखिया विकास बर्नवाल हमारे साथ हैं, जिनसे बात करेंगे इस पंचायत में इनके द्वारा होने वाले विकास के कार्यों को लेकर। और चूंकि विगत चुनाव में इनकी माताजी मुखिया बनी थी 2015 में, 2015 से लेकर 2022 तक इनकी माता ने पंचायत में बतौर मुखिया और प्रमुख जो है वो काम किया था। तो फिलहाल किस तरह से काम हो रहा है, चूंकि अब विकास बर्नवाल खुद यहाँ के मुखिया हैं, तो यहाँ पर कितना विकास अब तक हो पाया, जनता ने इनको भरोसा दिया, दूसरा कार्यकाल है, तो क्या कुछ ये अब तक कर पाए हैं और क्या कुछ करने जा रहे हैं, सीधी बात करेंगे विकास बर्नवाल से। मुखिया है ये भेलवा घाटी के। मुखिया जी, स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके और आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं और आपके सभी दर्शकों को मैं वेलकम करता हूं। ईद का त्योहार गुजरा, उससे पहले होली भी ठीक ढंग से संपन्न हुआ। अब सरहुल मनाया जा रहा है और रामनवमी का त्योहार आने वाला है। पंचायत और प्रखंड वासियों को क्या कहेंगे ये फेस्टिव जो ओकेजन्स हैं उनको लेकर? इसके लिए मैं सभी अपने समाज के मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों और आदिवासी भाई बहनों से मैं ईद, सरहुल और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आगामी जो होली बीता है पिछला, वो भी बहुत धूमधाम से बीता। ईद भी बहुत शांतिपूर्वक मनाया गया हमारे पंचायत में और सरहुल भी मनाया जा रहा है और रामनवमी का भी भव्य तैयारी अपने सनातनी भाइयों से के द्वारा किया जा रहा है। पिछले कार्यकाल में आपकी माताजी यहाँ की मुखिया थी, कैसा रहा था कार्यकाल? कितना हो पाया था विकास? कहां कहां पर विकास वंचित रह गया था? पिछले कार्यकाल में मतलब ये बहुत ही सुदूरवर्ती और वंचित पंचायत मेरा गिना चुना जा रहा था, लेकिन अब के डेट में आज प्रखंड में एक अपना ओहदा और एक अपना स्थान रखता है भेलवा घाटी पंचायत। और मेरा हमेशा प्रयास है यहाँ के नवयुवक, यहाँ के गरीब मजदूर को उनको हर हक मिले और जितना से ज़्यादा प्रयास है मेरा कि सरकारी लाभ उनको दिया जा सके
और अभी वर्तमान में हमने जेरेडा के माध्यम से लगभग 250 लाइट, स्ट्रीट लाइट और 5 हाई मास्ट लाइट लगा दिया है, और जिसका लाभ हमारे पूरे पंचायत वासियों को मिल रहा है आज के डेट में। पंचायत की जनता ने आपको काम करने का दूसरा अवसर दिया, और फिर अभी जो काम आप कर रहे हैं उसकी आप चर्चा भी कर रहे थे। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मनरेगा जो है वो कहीं ना कहीं पंचायत के विकासों में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मनरेगा की क्या वर्तमान स्थिति भेलवा घाटी में है? मनरेगा का एक बहुत अहम भूमिका यहाँ के हमारे गरीब किसानों को रोजगार देने के लिए, और मेरा प्रयास है कि मनरेगा से इस प्रकार से योजना लाया जाए ताकि आने वाला कल भी उससे हमारे पंचायत के लाभ, पंचायत वासियों को लाभ मिलता रहे। जिस प्रकार से हमने बागवानी पिछला बार करवाया था, इस बार उसी प्रकार से हमने कुआं करवाने का काम कर रहा है, और कुआं से बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और मेरा प्रयास है जो बाकी है लगभग 150 प्लस कुआं हमने खुदवाया है, और जो नहीं बंधा है उसको इसी वर्ष पूर्ण करने का एक मुहिम चला करके इसको कंप्लीट कर देंगे। 15वीं वित्त की अगर बात की जाए मुखिया जी, तो 15वीं वित्त के तहत पंचायत में कौन कौन से विकास के काम आप कर रहे हैं इस समय? 15वीं वित्त से हमने जहाँ पे नाली जर्जर स्थिति में था या नाली का व्यवस्था नहीं था, हमने नाली दिया, पेवर ब्लॉक भी बिछाई। हाई स्कूल इतना +2 जो हमारे यहाँ है वहाँ जाने के लिए साधन नहीं था, वहाँ फेवर ब्लॉक बिछाया गया है। और जहाँ पे जरूरत पड़ता है कुआं, वहाँ बहुत पुराना पड़ा हुआ है लगभग 40-50 साल से, तो उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं था। तो 15वीं वित्त का मद से और लोगों का सहयोग से वो मरम्मती हो पा रहा है। और चापाकल आज के डेट में देख रहे हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है, तो उसका भी मरम्मती 15वीं वित्त से होता है। इस प्रकार से बहुत सारा छोटा छोटा योजना है जो हमने 15वीं वित्त से लेकर के काम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अबुआ आवास की बात करेंगे। अबुआ आवास आम आदमी के लिए, जो आवास रहित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। तो अबुआ आवास पंचायत के लोगों तक पहुंच पाया, जो जेन्युइन लोग थे जिनको मिलना चाहिए था? जी, अबुआ आवास जो है जिस प्रकार से जो सरकार का गाइडलाइन है उसके माध्यम से हमने पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 1000 से प्लस हमारे योग्य लाभुक हैं अबुआ आवास में सूची में, जिसको हमने अभी 197 का पेमेंट करवा पाया, और अभी जो विगत बाकी है आने वाला कल में उनको भी उचित जो लाभ होगा जो दिया जा सके, हमारे प्रयास रहेगा कि उसको मिले अबुआ आवास का लाभ। जन वितरण प्रणाली की अगर बात की जाए तो विभाग की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया था 31 मार्च का, कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा गया था अयोग्य कार्डधारियों से। अब उसको बढ़ा दिया गया है 1 महीना और। क्या पंचायत में जो अयोग्य कार्ड धारक हैं उनके द्वारा कार्ड सरेंडर किया जा रहा है? क्या आप के संज्ञान में इस तरह के मामला हैं? सबसे पहले तो मेरा क्षेत्र, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा क्षेत्र एक सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पे उस तरह की अयोग्य है नहीं, और कोई अगर गलत तरीके से बना लिया गया तो उसका नोटिफिकेशन हम लोग इशू करेंगे। जैसे कोई टीचर में है, कोई और दूसरे विभाग में नौकरी कर रहे हैं और उनका भी अगर गलत तरीके से नाम जोड़ा गया तो उसको चिन्हित करके उसका नाम हटवाया जाएगा। बाकी सभी सारे लोग योग्य हैं। अबुआ आवास में भी तो इस तरह की बातें सामने आती है कि योग्य लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। क्या आपके पंचायत में जिन लोगों को दिया गया है अबुआ आवास वो योग्य है, जेन्युइन है? जी, जितने लोगों को दिया गया है योग्य है, और हमारा यहाँ क्या है कि ग्राम सभा के माध्यम से ही पारित किया गया है। जो ग्राम सभा चिन्हित किया है कि योग्य ये व्यक्ति हैं, उन्हीं का नाम उस डाटा में है। बाकी लोग तो बहुत सारे हैं जो कहेंगे कि अयोग्य को भी दिया जा रहा है। बाकी उनका एक अपना मनसा होता है पक्ष विपक्ष का, उस पर हम नहीं जाते हैं। हमारा फोकस रहता है कि हमारे पंचायत का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है सुबह से लेकर के रात 12 बजे तक कि लोगों का हम अपना विश्वास के अंदर लें और उनका काम करें, और हर संभव प्रयास रहता है कि लाभ सरकार का जितना से ज्यादा ला करके उनको पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगर बात की जाए तो इस योजना के तहत पंचायत की जो महिलाएं हैं क्या वो लाभान्वित हो पा रही हैं, या फिर कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं, कुछ ऐसी इस तरह का डेटा भी आपके पास है जिस संख्या में महिलाएं जो है सो लाभ से वंचित रह जा रही हैं? मैया सम्मान योजना एक ऐसी योजना है जहां पर हमें लगता है कि लगभग 25 से 30% लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कारण किसी को डीबीटी बता करके हटा दिया जा रहा है, या फिर मतलब आधार जो लिंक नहीं है उसके कारण से भी पैसा नहीं मिल पा रहा है लोगों को। मेरा प्रयास है कि उसको भी डीबीटी खाता खुलवा करके उनको लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसका एक और मैंने बाईपास देखेंगे हम लोग तो कहीं ना कहीं इसका मार हमारे वृद्धा पेंशन योजना जो चला रही थी सरकार उस पर पड़ रहा है। आज के डेट में देखेंगे तो प्रखंड परिसर पूरा भरा हुआ रहता है मैया लोगों से, भाई बहन और मैया जो बोलेंगे
दीदियों से भरा हुआ रहता है कि हमारा नहीं आया, क्या कारण है, नहीं कारण है। कभी कभी पोर्टल का इशू रहता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा सरकार को भी इस पर मैं आग्रह करूंगा कि उच्च अधिकारी जो भी हैं कि मैया सम्मान योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इसका लाभ सभी महिलाओं को, गरीब महिलाओं को मिले। जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ आपका समन्वय और आपका सामंजस्य किस तरह का है? क्या सबके साथ आपका समर्थन आपको मिल रहा है सबका? जी, इसमें तो कहीं किंतु परंतु नहीं है। यहाँ पे जितने भी ग्रामीण हैं या फिर हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जैसे वार्ड हो, जिला परिषद हो, समिति हो, सभी का भरपूर सहयोग मिलता है और हमें काम करने में बहुत बल मिलता है, ऊर्जा मिलता है और उसी के बदौलत आज हमने पूरे चौमुखी विकास करने का प्रयास कर रहे हैं अपने पंचायत का। आपने जिला परिषद का नाम लिया है, तो जिला परिषद अभी आपके क्षेत्र के कौन है? हमारे क्षेत्र के जिला परिषद उस्मान अंसारी जी हैं। क्योंकि जिला परिषद का क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं एक मुखिया से अधिक होता है, तो आपके क्षेत्र की जो समस्याएं जिला परिषद के द्वारा सुधारा जा सके या फिर उसका समाधान किया जा सके, क्या आपने इस तरह का कुछ प्रयास किया है कि जिला परिषद के सहयोग से पंचायत की कुछ समस्याओं का समाधान हो सके? जी बिल्कुल। जैसा कि हम लोगों को 14वीं वित्त में मिलता था 100%, तो 15वीं वित्त में जब त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के बीच में उस राशि को आवंटन कर दिया गया, जैसे 15% जिला परिषद को दिया गया और 10% समिति को, तो जो मध्य जिला में जाता है तो जिला में थोड़ा सा एक बड़ा पैमाने पर इकट्ठा हो जाता है। तो हमारे जिला परिषद से मैं बराबर बैठता उठता रहता हूँ और उनसे यही आग्रह करता हूँ कि हमारे पंचायत में जहाँ पीसीसी सब नहीं हुआ है वो करवाया जाए और उनके माध्यम से किया भी जा रहा है। पिछला बार जब आपका पंचायत आए थे तो पंचायत भवन जो है वहां का पहुंच पथ नहीं बन पाया था, अभी क्या वर्तमान स्थिति है? वर्तमान स्थिति भी वही है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा हम लोगों को सर्वे करके मांगा गया था कि कौन सा पंचायत भवन मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है, जिसमें मेरा भी एक पंचायत भवन था, लेकिन आज तक सरकार उस पर कोई नजर नहीं रख रही है। मैं पुनः फिर आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार का ध्यान इस पर हो, ताकि बड़ा खराब स्थिति है हमारे पंचायत भवन तक जाने के लिए और हमारे 15वीं वित्त में भी उतना पैसा नहीं रहता है, बजट नहीं रहता है, जिसके कारण से हम नहीं बना पा रहे हैं। लाइट लगवा रहे हैं, चापाकलों की मरम्मती हो रही है, और कौन कौन सा काम जनहित में आप आने वाले समय में करते हुए नजर आएंगे? आने वाला कल में यही है, मनरेगा को थोड़ा सा बृहद पैमाने पर ले जाकर के लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के जो नौजवान साथी है जो दूसरे प्रदेशों में जाकर के काम करते हैं, उनको मैं अपने पंचायत में काम दे करके उनको यहीं पर जीविकोपार्जन की व्यवस्था कर सकूं। चलिए, बहुत अच्छी सोच है और हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास बंडवाल को आप सुन रहे थे, मुखिया ये ग्राम पंचायत भेलवा घाटी के, हमारे साथ जुड़कर पंचायत में अपने सौजन्य से जो विकास के काम हो रहे हैं, जो समस्याएं पंचायत की है, उन समस्याओं से अवगत करवा रहे थे और जो काम ये कर रहे हैं उन कार्यों का भी हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। धन्यवाद।